देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 वर्मा सर ने बहुत अच्छा पूछा। अभी तक आप क्या करते थे? टेंशन और एक्सेलेरेशन निकालते थे, कोई सिस्टम आपको दिया जाता था। वर्मा सर ने आपकी बार जो एक सिस्टम बनाया है कि साहब एक इंक्लाइन है, फिक्स है, और उसके साथ एक 4 kg है, यही एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक ही है बेटा, ये एक स्ट्रिंग है, और उसके अंत में 2 kg का जुड़ा है और इधर 4 kg। सर ने टेंशन भी दे दिया, कहीं साहब इस स्ट्रिंग में 16 न्यूटन का टेंशन है, और जाहिर सी बात है इंक्लाइन पे हो तो क्या होगा, इधर आप एक्सीलेट करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो एक्सीलेशन भी दे दिया। बंधे एक डोरी से, सिस्टम एक है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, राइट। आप एक बार फिर से देख लीजिए जो नए बच्चे हैं कि एक देखिए ये पूरी आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है, तो चलेगी तो क्या होगा बेटा, सब एक ही एक्सीलेशन से चल रही है। तो बचा क्या? बचा ये, क्योंकि आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन होगा, क्या लगे, इसका जो फ्रिक्शन है वो μ1 है, और इस पे जो फ्रिक्शन है वो आपका μ2 है। तो करें क्या? कहीं यही तो करना है, आपको μ1 की वैल्यू बतानी है बेटा और μ2 की बतानी है। आपने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कैसे बढ़ते हैं, हमेशा आपको बताया है कि धरती माता सीधे हो गए तो सीधे खींचेंगे, इंक्लाइंड हो गए तो इंक्लाइंड खींचेंगे, राइट। छोड़ेंगे नहीं, खींचेंगे हर जगह। तो सबसे पहले 2 kg में खींचा, राइट, 2 kg में खींच लिया तो कितना होगा, 2 × g। और आपको बताया है कि रिएक्शन को फील करना है तो ये मास समझिए, ये सरफेस समझिए, और अगर ये यूं खींच रही हैं, यूं दाब रही हैं, तो आपको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। आप रुके हुए हैं तो इसका मतलब ऊपर उतना ही फोर्स लगा है, ज्यादा लगा दोगे तो ऊपर पड़ जाओगे। तो आपने कहा अगर धरती माता 2G लगा रही है तो ये सरफेस को R1 रिएक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे भाई साहब फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होंगे, ये μ1 है, ये सरफेस। सिस्टम क्या होगा, आपने कहा जब जैसे ही हमको रिलीज करेंगे तो ए एक्सेलेरेशन से ही नीचे भागेगा, तो जाहिर सी बात है ये एक्सेलेरेशन से आगे भागेगा। जब ये आगे भागेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जब ये आगे चलेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 इधर लगेगा। कितना होगा वो आपको मालूम है, म्यू टाइम इनटू आर होता है, आर आपका R1 है, और अभी अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखलाया रियल लाइफ का कि R1 बराबर 2G के। तो आपने कहा भाई साहब हम 2G के बराबर है, राइट। G की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो आप कह सकते हैं 20 μ1 के बराबर है। G की वैल्यू बेटा हमने जिंदगी आसान करने के लिए 10 ले ली, तो 20 हो गया। आप देखिए असली खेल यहाँ का, धरती माता मानेंगे नहीं, कहीं तुम इंक्लाइन पे हो तो क्या हुआ, खींचूं तो मैं हुई, इससे खींचोगी, कहीं तुम्हारा मास और हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहीं इनके प्रोडक्ट से खींच लेंगे। क्या होगा देखिए, फिर फील कीजिए, ये आपकी सरफेस है, इंक्लाइन है, आप यहाँ पे हैं, यूं खींच रहे हैं, दब नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। तो आपने एक रिएक्शनल फोर्स लगा दिया, मामला μ2 का तो हमने R2 कह दिया। दिख रहा है बेटा? हाँ, कट नहीं रहा, दिख रहा है। आपने कहा दूसरी बात की सर जी ये वेक्टर राशि है, फोर्स है, तो क्या करोगे, एंगल पे है, सोती सर ने कहा कोई भी वेक्टर एंगल पे तो क्या करोगे, रिजॉल्व करेंगे, यानी एक्स वाई कंपोनेंट तो निकालोगे। तो आपने कहा भाई साहब इसका एक कंपोनेंट ये होगा और नॉर्मल कंपोनेंट ये होगा। ज्योमेट्री से एक नहीं अनेक बार सिखाया है, यहीं पे सिखाया है, आप पूरा देखिए प्लेलिस्ट में जाके, हर सवाल को कई बार सिखाया है। ये एंगल थीटा है तो थीटा होगा, या 30 है तो 30 डिग्री होगा। और भाई साहब इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 cos 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 4G sin 30 डिग्री। आप नीचे आ रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। उससे पहले आप देखिए इस फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स आएगा, इस क्रिया का प्रतिक्रिया होगी न्यूटन थर्ड लॉ से। तो इस एक्शन का जो रिएक्शन आएगा कहां पे आएगा, टेंशन पे आएगा, डोरी पे आएगा, टी आएगा। इस एक्शन का एक रिएक्शन आएगा, कहां पे आएगा, ये आएगा। प्रत्येक एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसका भी क्या होगा, इस एक्शन का एक रिएक्शन ये आएगा,
और इस एक्शन का एक फाइनली रिएक्शन ये आ गया, जिसकी वजह से ये चल रहे हैं। काम बन गया। आपने कहा हम मूव इधर करेंगे तो क्या लगे फ्रिक्शन फोर्स F2 उधर लगेगा, कहीं किसके बराबर होगा, कहीं म्यू इंटू R2, अलग अलग थे। म्यू2 निकालना है, R2 आपका कितना हो गया, कहीं ये बराबर इसके है, ना ये दब रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, इसका लगे बराबर इसके 4G cos 30 डिग्री, राइट। हाँ, काम बन गया आपका। 4G को 10 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं √3/2, 2 हो गया। जहां कहीं F2 लिखना होगा वो आराम से आप 20√3 म्यू2 लिख लीजिएगा। तो काफी डेटा आपने अपना इधर मैनिपुलेट कर लिया कि एक गिवन था, म्यू1 और म्यू2 आपने निकाल के धर लिए। अब आपको F1 F2 निकाल के धर लिए तो म्यू1 म्यू2 आराम से निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं 2 kg के पास। न्यूटन मरने से पहले मेरे कान पे क्या कह गया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए 2 kg पे क्या फोर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, एक T है एक F1, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स निकालना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, घटेंगे, वेक्टर है, अपोजिट है, घटेंगे। कहां से, ज्यादा से कम, ज्यादा कौन होगा, जिधर जा रहे होंगे। तो आपने कहा सर आगे जा रहा था तो T - F1 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स निकाल लीजिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही करते आए हैं, एक जुमला बोलते हैं चैप्टर खत्म, वही जुमले से फ्रिक्शन भी खत्म, बस काम बन गया। टेंशन 16, F1 20 म्यू1। ए बेटा कितना दिया है, 0.5 दिया है। ओहो, ये तो आपका म्यू1 पहले ही झटके में निकल आया। तो 0.5 5 गुना 10 यानी 1 हो गया। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 20 कितना, 16 में से 1 गए, 15 मिल गया, इसलिए जो म्यू1 हो गया 15/20, 5 के 15, 5 × 20 यानी 0.75। लीजिए तब, कितना आसान था, आप परेशान हो गए। ठहरो बताता हूँ भाई, म्यू2 भी बताता हूँ। म्यू2 के पास चलिए, यानी 4 kg के पास लिखो तो पहले देखो क्या फोर्स दिख रहे हैं सर, एक ये दिख रहा है, एक टेंशन दिख रहा है और एक F2 दिख रहा है, यही 3 फोर्स दिख रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है, 3 है। क्या होगा, ये अपोजिट दिख रहे हैं, देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें है, तो अपोजिट वाले घटेंगे। कहां घटेंगे, ज्यादा से कम। ज्यादा कौन होगा, जिधर चल रहा होगा, यानी एक्सेलरेट इधर कर रहा है, इसका मतलब 4G sin 30 ज्यादा है। तो आपने कहा ये 4G sin 30 में से घटाइए टेंशन को माइनस म्यू2 को। एम ए राइट। म्यू2 कितना है आपका, सॉरी बार म्यू2 निकल रहा है, F2। एम ए राइट। F2 कितना है बेटा, 20√3 म्यू2 हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। मास कितना है बॉडी का, 4। एक्सेलरेशन कितनी मानी है, A, सर ने दे रखी है। बस काम बन गया भाई। जब T और F देखिए दे रखा है, तो 4, इसको 10 मान लीजिए, ये बटे 2, ये 16 है। अब देखिए यहीं से म्यू2 भी निकल आ रहा है, बराबर 4 × 0.5। तो ये काट लीजिए 2, यानी 20 माइनस 16 माइनस 20√3 म्यू2 और 4 पंजे 20, 2। तो भाई साहब इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये बचा 4, 4 में से 2 गए तो बचे 2। बस काम बन गया। कहने लगे इधर करेंगे, म्यू2 बराबर 2/2√3। काम बन गया। ये हो गया 1/10√3, या म्यू2 = 7 रखोगे, 17.32। कैलकुलेटर जी कहाँ है आप, यहाँ है। डिवाइड करके बताइए कितना म्यू2 होगा। 1 / 17.32
और ये मिला आपका 0057। अब इतना प्रेसिशन ना निकालो, 06 कर लीजिए। ये 57 आ रहा था, जिसको 6 कर लीजिए। तो देखिए कितना आसान है, बस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी निकाल लीजिए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सब कुछ आपके सामने है।